हाय, मैं हूँ जिया मानेक और आप मुझे देख रहे हो व्हाट्सएप टीवी पे। अब ये झूला और ये कान्हा जी देख के आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ की तैयारी हो रही है। कान्हा जी का जन्मदिन हो और मैं उसे ना मनाऊँ ऐसे तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ कान्हा जी के साथ मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है। बहुत 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 पुराने रिश्ता है, पर शो में जैसे कि मेरे दर्शकों ने मुझे देखा है, उनको पता चला मेरे शो के थ्रू, बट उसके पहले से ही मेरे कान्हा जी के साथ रिश्ता है। और कान्हा जी को हर साल मैं रक्षाबंधन पे राखी भी बांधती हूँ और उनका जन्मदिन भी सेलिब्रेट करती हूँ। तो जैसे आपको पता है कि जन्माष्टमी आ रहा है, जो है कान्हा जी का जन्मदिन। तो जब कान्हा जी ने इतना मुझे ब्लेस किया है, तो उनका जन्मदिन मनाना तो बनता ही है। तो हम शुरू करते हैं। हमने बहुत सारी तैयारी की है। तो उनके लिए हम एक झूला लेके आए, हम वस्त्र लेके आए हैं, हम फूल लेके आए हैं। हम उन्हें अच्छी रीत रिवाज से हम उन्हें नहलाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे बोलते हैं कि कान्हा जी को पंचामृत के साथ नहलाना चाहिए, तो हमारे पास वो पांचों चीज़ें रेडी है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये अब हम घी डाल रहे हैं। तो मेरे कान्हा जी का अभिषेक हो गया है। अब हम इन्हें अच्छे और नए कपड़े पहनाएंगे। ओके, तो अब आ गया कान्हा जी का झूला, जो कि इनका पालना है। तो हम अब इसे सजाएंगे, क्योंकि हमारे कान्हा जी अभिषेक करके नए कपड़े पहन के रेडी है झूले में बैठने के लिए। तो अब बारी है उनका झूला सजाने की। तो अब टाइम आ गया है उन्हें अपने झूले में बिठाने का। एक जन्माष्टमी था जब मैं शूट कर रही थी, जब मैं अपने पहले शो में अपने कान्हा जी के लिए गाना गाती थी। पहले वो शुरुआत में वो गाना बाय हार्ट नहीं था, पर जैसे जैसे बाय हार्ट हो गया 2-3 बार गा के, उसके बाद हमने एक जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोड किया था, जो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया था। और आई थिंक ऑल ऑफ अस परफॉर्म्ड इट ऑल्सो वेरी वेरी वेल। तो वहाँ पे हमने कान्हा जी के लिए जो तैयारी की थी, मतलब वो ऐसे लग रहा था कि एज इन मेरा जो किरदार था वो तो कान्हा जी की लवर थी, पर जब मैं वो शूट कर रही थी मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं एक्टिंग कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी मुझे करना है सीन में, बस ऑटोमेटिकली मैं खुद ही फील कर रही थी। एंड आई थिंक या दैट वाज द बेस्ट जन्माष्टमी, क्योंकि तभी भी हमने कान्हा जी का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया था। उनका इससे बड़ा पाना था, हमारे कान्हा जी का साइज़ भी थोड़ा बड़ा था। और यहाँ झूले से एक रस्सी अटैच थी, जिसे मैं खींच के कान्हा जी को नॉन स्टॉप झुला रही थी। और कई बार ऐसा हो गया था कि सीन ओवर हो गया था, उसके बाद भी आई वाज स्पेंडिंग टाइम डूइंग डेकोरेशंस फॉर द कान्हा जी। सो या दैट वाज द बेस्ट वन। कान्हा जी को हैप्पी बर्थडे बोलती हूँ। हम तो कान्हा जी को बस ये दे सकते हैं कि गॉड ऑलवेज सेज दैट यू शुड बी गुड एंड डू गुड। सो आई ट्राई एंड डू दैट एवरी टाइम। एंड जितना भगवान हमें देता है, ऑब्वियसली हम तो उतना नहीं दे सकते, बट अगर हम अच्छे रहें, अच्छा काम करें लाइफ में, तो मुझे लगता है भगवान हम पे बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें और ब्लेस करते हैं। सो दैट इज़ द प्रॉमिस आई विल गिव माई कान्हा जी इवन नाउ, दैट I will always be good and I will always do good things. So that is my gift to Kanha ji, because I don't have special powers like him to do something special for him. तो जो भी मैं कर सकती हूँ, जैसे उनके लिए सजाना, उनके लिए मिठाई बनाना, जो भी मैं कुछ कर सकती हूँ मैं वो करती हूँ हर साल। आई थिंक जब से हम
छोटे होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जब हम छोटे होते हैं हम इम्पल्सिव होते हैं, हम स्पॉन्टेनियस होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज होती है हम और ज़्यादा सेंसिबल हो जाते हैं, हम सोच सोच के सब कुछ करते हैं। तो जब हम छोटे होते हैं तब ऐसा लगता है ये मेरे साथ क्यों हो गया। तभी कई बार ऐसा होता है कि होप चला जाता है कि कुछ नथिंग इज़ वर्किंग आउट, क्यों ऐसे हो रहा है। बट स्लोली स्लोली मतलब मेरे साथ ऐसा कई बार होता है कि मुझे ए चाहिए होता है और वो ए नहीं मिलता है, मुझे बी मिल जाता है। और जब बी मिलता है तब मुझे इस बात का एहसास होता है कि अरे ए भगवान मुझे इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि बी उससे भी अच्छा है, यू नो। सो गॉड एक्चुअली हैज़ बेटर प्लान्स एंड इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, बट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ एक्चुअली हैपन विथ मी एवरी टाइम। तो होप तो मेरा अब भगवान से कभी नहीं जाएगा, बिकॉज जब भी कोई चीज़ वर्कआउट नहीं होती है पर्सनली या प्रोफेशनली, मैं कभी भी होप लूज़ नहीं करती हूँ। मुझे पता है और मुझे यकीन है कि कुछ बेटर है, क्योंकि ये मेरे साथ पहले भी हुआ है। जो भी नेक्स्ट होता है वो उससे बेटर और बड़ा होता है। सो थोड़ा बुरा लगता है कि ये चाहिए था नहीं मिला, बट जो नेक्स्ट वाला जो आता है दैट कम्स विद अ चेरी ऑन द केक। तो पिछले कई साल से मेरा तो वो बिल्कुल गया नहीं है, बट ऑब्वियसली जब मैं छोटी थी बचपन में बुरा लगता था ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है। पर जैसे जैसे आप समझदार होते हो वैसे वैसे आपका होप नहीं जाता, एटलीस्ट मेरा नहीं जाता। तो मैं कान्हा जी को हैप्पी बर्थडे के साथ थैंक यू भी कहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया है, मुझे इतने सारे फैंस दिए हैं जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। एंड बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी बहुत सारी ड्रीम्स होती है। आई एम ग्लैड कि उन्होंने मेरा ड्रीम पूरा किया, और उन्होंने जो भी मुझे दिया है अब तक, मैं नहीं बोल सकती हूँ कि वो अच्छा है या वो बहुत अच्छा है, मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी उन्होंने मुझे दिया है वो बेस्ट दिया है। सो थैंक यू कान्हा जी एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। आई एम डेफिनेटली मोर इंक्लाइंड टू कान्हा जी इवन बिफोर साथिया। ऑफकोर्स साथिया से द बॉन्ड जस्ट बिकेम स्ट्रोंगर and it grew even more, but before Sathi also I used to somehow have this extra soft corner for Kanha ji. I like all the girls, not like that, but Kanha ji के लिए पता नहीं मुझे बहुत वो क्यूट लगते हैं, और उनकी मैंने जो कहानियाँ भी सुनी है मुझे लगता था कि कान्हा जी बचपन में बहुत नॉटी होंगे। सो आई थिंक आफ्टर रीडिंग हिज स्टोरीज आई गॉट मोर एंड मोर अटैच टू हिम एंड आई डेवलप्ड अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम। तो साथिया के पहले से ही मेरा और कान्हा जी का बॉन्ड है। आफ्टर साथिया जस्ट स्ट्रॉन्ग। आई थिंक कान्हा जी के बारे में मोर देन द फिजिकल अपीयरेंस, मुझे कान्हा जी के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ये थे कि वो बचपन में बहुत नॉटी थे, वो लोगों को बहुत परेशान करते थे, बहुत मस्ती करते थे, और गोपियों को भी बहुत सताते थे, और इस गोपी को भी शो में बहुत सताया है। और जब भी किसी मुश्किल में डाला है तभी निकाला भी है उसी मुश्किल से। तो कान्हा जी मैं कहूँगी मोर देन गॉड, मेरा और कान्हा जी का रिश्ता दोस्तों की तरह है, क्योंकि जैसे आपने देखा मेरे पहले शो में, मतलब 10 में से 5-6 सीन में मतलब मेरे सीन कान्हा जी के साथ ही होते थे। मतलब जो मेरे बाकी के कोस्टार्स थे वो लोग बहुत खुश हो जाते थे कि अरे गोपी का सीन है कान्हा जी के साथ, हमको ब्रेक है। तो गोपी और कान्हा जी के सीन मैक्सिमम होते थे जहाँ पे मुझे बात करते रहना है कान्हा जी से, और कान्हा जी बस सुनते रहते हैं और सोचते ये कितना रोती है यार, अब रोना बंद कर। दिस जन्माष्टमी में वापस बस यही करने वाली हूँ जो मैंने अभी किया है, और प्रॉब्लली मैं अगर मैं घर पे हूँ और अगर मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है प्रोफेशनल कमिटमेंट, तो मैं कान्हा जी के लिए आई थिंक मैं मिठाई भी बनाऊँगी अपने हाथ से। तो मेरे कान्हा जी की थाली मैंने रेडी कर दी है। अब इसमें है अगरबत्ती, फूल, टीका लगाने के लिए कुंकू है, मोतीचूर के लड्डू हैं, और क्योंकि कान्हा जी यहाँ पे छोटे से कान्हा जी है इसलिए मैंने उनके लिए चॉकलेट भी रखी है अलॉन्ग विद द मोतीचूर का लड्डू, और दिया है। और तो हम शुरू करेंगे उन्हें टीका करने से। अब मैं कान्हा जी की आरती कर रही हूँ, और साथ ही में कान्हा जी और मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो मैंने बहुत बार गाया है, पर तभी जब गाया है तब मैंने लिप सिंक किया है, अब मैं एक्चुअली गाऊंगी। हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी, तुझ पे ओ कान्हा बरी बरी जाऊँ सांझ सवेरे, तेरे गुण गाऊँ हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे।
तो जैसे आपने देखा, हमने अच्छे से कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट भी कर दिया है, आरती भी कर ली, उनके लिए गाना भी गा लिया है। अब बारी है उनको उनकी फेवरेट चीज़ खिलाने का, और वो है मक्खन। ओके, तो अब बारी है कान्हा जी को मक्खन खिलाने की, जो कि उनका फेवरेट आइटम है। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी जहाँ पे कान्हा जी अलग अलग लोगों के घर पे जाके मक्खन चुरा के खाते थे, और किसी को बहुत बहुत देर तक पता भी नहीं चलती थी। ओके, तो हमने कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है, उनके लिए अच्छी सजावट की, उनका पालना तैयार किया, उनके पालने को फूलों से डेकोरेट किया, आरती की, उनके लिए स्वीट्स लेके आए हमने उसके लिए चॉकलेट भी रखी, आरती भी किया, और उनके लिए गाना भी गाया। और मैंने कान्हा जी को अपने तरफ से ये भी प्रॉमिस किया है कि पहले भी, आज भी और कल भी मैं उन्हें ये गिफ्ट दूंगी कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी ही रहूँगी और आगे अच्छा ही काम करूँगी। और जनरली बर्थडे पे गिफ्ट मांगते नहीं है, देते हैं पे, लेकिन मैं तो थोड़ी सी मांग लूँगी मैं, क्योंकि मैं तो कान्हा जी की फेवरेट हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो कान्हा जी को मैं यही कहूँगी कि हमेशा की तरह प्लीज़ 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 आगे भी मुझे ऐसे ही ब्लेस करना, और ऐसे ही मेरे फ्रेंड बन के रहना, और अपना हाथ मेरे सर पे हमेशा रखना। हैप्पी बर्थडे। Hi, this is Jia Manik. Please keep watching India Forums and also subscribe to WhatsApp TV. Bye.